और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज हम मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके कवर करेंगे, यानी सामान्य ज्ञान कवर करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे MPPSC हो गया, MPSI हो गया, MP पुलिस हो गया, और मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मध्य प्रदेश की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर 9111920612 पर व्हाट्सअप कर सकते हो और ये PDF परचेज कर सकते हो। इसकी कीमत दोस्तों मात्र 199 रुपये है और इसमें दोस्तों आपको 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे और 350 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और इनको डिस्क्रिप्टिव में मिलेंगे दोस्तों। अदर फैक्ट्स जो है क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको खरीदना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। इस टाइप से आपको करंट अफेयर की 12 PDF अवेलेबल दी जाएगी और अगर आपको सिंगल PDF भी चाहिए तो सिंगल भी मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं हम मध्य प्रदेश का शेप। तो मध्य प्रदेश का शेप कैसे है? केमल की भांति है, यानी ऊंट की जो कुबड़ होती है उसकी भांति हमारा मध्य प्रदेश का शेप। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये भारत के मध्य में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मध्य प्रदेश। अब इसके बाद हम बात करें स्टेटहुड डे की, तो मध्य प्रदेश का स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा 4 और ऐसे राज्य हैं जिनका स्टेटहुड डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। ठीक है, कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से ही अलग होकर सन 2000 में बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना था? तो ये 2000 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के बारे में बात करें हम, तो मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, करें हम कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो ये एक हो गया, कौन सा? मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी भारत में मध्य में होने के कारण इसको मध्य प्रदेश भी बोला जाता है। और प्रमुख नदियों का मायका होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है, यानी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण। ठीक है, और टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को। अच्छा, मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो ये है 526। ठीक है, 526 है। और अगर बात करें सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है, तो ये है कर्नाटका, 524। ठीक है, 524 है कर्नाटका में। और थर्ड पे है उत्तराखंड में है 442। ठीक है, और मध्य प्रदेश को एक और राज्य बोला जाता है, कौन सा? तेंदुआ प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेंदुआ यानी लेपर्ड की संख्या कितनी है? तो ये है 3421। ठीक है, यानी 421। ठीक है, याद रखिएगा, 3421। ठीक है, अब बात करें हम मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो ये कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल है। और राजनीतिक राजधानी भी कौन सी है? तो ये है भोपाल। ठीक है, और बात करें आर्थिक और औद्योगिक राजधानी की, तो ये कौन सी है? ये है इंदौर। ठीक है, और बात करें सांस्कृतिक राजधानी की, तो ये मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है उज्जैन। और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी होगी? जबलपुर। और ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली। अगर बात करें हम सिंगरौली की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, तो ये यहाँ पर है सिंगरौली की लोकेशन। और ये यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों की बॉर्डर शेयर करता है, कौन? सिंगरौली। ठीक है, और बात करें हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो ये रही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लोकेशन। ठीक है, और बात करें हम इंदौर की, यानी आर्थिक और औद्योगिक राजधानी, तो ये रही इंदौर की लोकेशन। और सांस्कृतिक राजधानी की बात करें हम उज्जैन की, तो ये है रही इसकी लोकेशन उज्जैन की। और बात करें संस्कार राजधानी की, तो जबलपुर है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, उसकी लोकेशन ये रही। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के बारे में, तो जो एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला जो पाया जाता है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है? वो सिंगरौली में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में पाया जाता है। और अनेक कंपनियों का यहाँ पर मुख्यालय भी है, जैसे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, और NTPC का पावर प्लांट भी कहाँ पर है? सिंगरौली में है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सी जो निजी कंपनियां हैं उनका मुख्यालय है सिंगरौली में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की। ठीक है, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। ठीक है, और इसकी दो खंडपीठें कहाँ पर है? एक ग्वालियर में,
एक इंदौर में। यानी इसकी दो बेंचेस कहाँ पर है, तो एक है ग्वालियर में और एक है इंदौर में, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसका गठन कब हुआ था, तो ये 1956 में इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 में उसका गठन हुआ था, किसका, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, ठीक है। अच्छा, बात करें हम मुख्य न्यायाधीश की, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये कौन है, ये है अभी प्रेजेंट में कौन है, ये है रवि विजय कुमार मलिमत, ठीक है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश है। हमारे मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, ये मोहम्मद रफीक जी थे। तो इनको अभी हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश थे रवि विजय कुमार मलिमत, तो इनको मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये हमारे देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारे देश का 9.38% है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 किलोमीटर। और जो अमरकंटक की किरार घाटी है उसके विवाद के कारण कितना हो जाता है इसका क्षेत्रफल, 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितने कम हो गए, 7 किलोमीटर स्क्वायर कम हो गए, है ना। तो याद रखिएगा इससे। और बात करें हम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान। 2000 की बात करें तो 2000 में मध्य प्रदेश से अलग और कौन सा राज्य बना था, ये बना था छत्तीसगढ़, है ना। तो इसके पहले 2000 के पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता था, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्थान पे आ गया। तो अभी पहले स्थान पर कौन है, तो ये है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गुजरात, ठीक है। 5वें नंबर पर कौन आ जाता है, गुजरात। अब बात करें हम मध्य प्रदेश की लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे तक कितनी है, तो ये हो गई 605 किलोमीटर, ठीक है। 605 किलोमीटर ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। और बात करें चौड़ाई की यानी पूर्व से पश्चिम, ठीक है, तो ये कितनी होगी 870 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण कितनी होगी 605 किलोमीटर ये वाली, और पूर्व से पश्चिम कितनी होगी 870 किलोमीटर। तो ये वाला एरिया ज़्यादा है ना, ठीक है। ये वाला जो है लेंथ ये ज़्यादा है, ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो ये हो गया 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो गया 32,87,263 किलोमीटर है हमारे भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें इसकी लंबाई कितनी है, यानी ऊपर से नीचे तक उत्तर से दक्षिण तक की कितनी है, तो ये हो गई 32,14, ठीक है, 32,14 हो गई। और अगर बात करें चौड़ाई की यानी पूर्व से पश्चिम तक की, तो ये हो गई 29,33, ठीक है, याद रखिएगा 29,33। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें से जो सबसे बाहर 24 स्तूप आकृति है, ठीक है, ये वाली 24 स्तूप आकृति है, ठीक है। और इसके बाद एक व्रत है ना। और इसके अंदर क्या है, तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर व्रत, उसके अंदर जो है तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है, ठीक है। और इस व्रत के जो अंदर है मध्य प्रदेश शासन, है ना, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, गेहूं और धान, तो उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है ना। और फिर उसके अंदर जो है एक सिंह बना हुआ है, ठीक है, सिंह आकृति है। और इसके अंदर राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा, बरगद, तो उसको भी दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है, राज्य वृक्ष बरगद। तो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है, यानी कितने स्तूप है 24, और जिसमें गेहूं एवं धान की बालियां दर्शाई गई है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो बालियां दर्शाई गई है वो गेहूं और धान की है, ठीक है। और अंदर वृक्ष कौन सा है, तो ये बरगद का है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम राजकीय पशु की, यानी मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो ये है बारहसिंगा, ठीक है, याद रखिएगा बारहसिंगा। और ये बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का है, तो ये वैडरी प्रजाति का है, ठीक है। इसकी प्रजाति याद रखिएगा वैडरी प्रजाति का है। और ये मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है हमारे राज्य में, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा राष्ट्रीय कहाँ पर है, ये मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, याद रखिएगा मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये दलदली घास में रहने वाला भी हिरन है, ठीक है। कहाँ कैसी घासों में रहता है, दलदली घासों में। और जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसने भूरसिंह और बारहसिंगा को अपना आधिकारिक मैस्कॉट बनाया है, ठीक है। कौन सा, कान्हा टाइगर उद्यान,
भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने भूरसिंह और बारहसिंगा को अपना आधिकारिक मैस्कॉट बनाया है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की, तो ये कौन सा है, दूधराज है, ठीक है। इसको शाहबुलबुल और पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये हमारे भारत में प्रायः 2 रंगों का पाया जाता है, कौन कौन से, एक तो दूधिया सफ़ेद और एक हल्का नारंगी, ठीक है, दूधिया सफ़ेद और हल्का नारंगी, तो याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो एक कश्मीर हो गया, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर, और एक पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी पाया जाता है, कौन सा, ये पैराडाइज फ्लाईकैचर, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है, ठीक है। मध्य प्रदेश और हमारे देश दोनों का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यह है बरगद, ठीक है, बरगद है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होम्यो सेपियंस होता है, ठीक है, तो वैसे ही इसका बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका है फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, क्या नाम है, फाइकस बेंगालेंसिस, तो याद रखिएगा। और यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का भी राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है, और भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ये है कौन सा, बरगद ही है, ठीक है। और जो राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष, इनको कब घोषित किया गया था, तो ये 25वीं यानी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया था। देखो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी, ठीक है, 1956 में स्थापना हुई थी, उसके 25 वर्ष बाद यानी 1981 में इसको घोषित किया गया था। किस किस को, एक तो पशु, पक्षी और वृक्ष को, तो याद रखिएगा। और बात करें हम राज्य की फसल की, तो ये हो गई सोयाबीन, ठीक है, सोया प्रदेश भी बोला जाता है हमारे मध्य प्रदेश को, तो याद रखिएगा। और अब देखते हैं इसके बाद हम राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये कौन सा है, मलखंभ है नहीं, मलखंभ है, राजकीय खेल कौन सा है, मलखंभ। मल यानी क्या होता है, बलवान या योद्धा, और खम यानी खंबा, मतलब ये इस टाइप से खेल खेला जाता है, तो राजकीय खेल कौन सा हो गया, मलखंभ, ठीक है। अब देखते हैं हम राजकीय पशु, सफ़ेद लिली है, ठीक है, कौन सा है, सफ़ेद लिली राजकीय पुष्प है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें राजकीय मछली, तो ये कौन सा है, महासीर, टॉर्टो फसली भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और बात करें हम राज नृत्य की, तो ये कौन सा हो गया, राई हो गया, राजकीय नृत्य कौन सा है, राई। और राजकीय नाट्य माछ है, और राजकीय गान सबके दाता सबका साथी सबका ये संदेश है, ठीक है। और लेखक राजकीय गान, मतलब ये किसने गाया था, तो महेश श्रीवास्तव ने गाया था, ठीक है। और गायक राजकीय गान कौन सा है, शांतनु मुखर्जी, तो याद रखिएगा, शान ने गाया था राजकीय गान, और राजकीय गान कौन सा है, सुख के दाता, ठीक है। अब बात करें हम मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, कौन कौन से जिले से गुजरती है, तो ये गुजरती है 14 राज्यों से, कौन कौन से, एक तो रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, ठीक है, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, विदिशा, शहडोल, उमरिया। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, एक लेक्चर अलग से बनाया है, रउआ राशि भवरास मोह जीव का उसे, ठीक है, क्या ट्रिक थी, रउआ राशि भवरास मोह जीव का उसे। र से क्या हो गया, रतलाम, ऊ से क्या हो गया, उज्जैन, आ से क्या हो गया, आगर मालवा। आगर मालवा जो है ये यहाँ है उसकी लोकेशन, और ये शाजापुर से ही अलग होकर बना था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था, तो ये 51वां जिला था, ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का 51वां जिला था आगर मालवा। फिर उसके बाद हो गया आर, तो रायसेन। सी से कौन सा हो गया, सी से हो गया सीहोर, और भ से हो गया भोपाल, और फिर उसके बाद व से विदिशा, और रा से हो गया रायसेन, ठीक है, और स से हो गया सागर। रउआ राशि भवरास मोह, मोह से दमोह, और जीप से जबलपुर, ठीक है, और का से कटनी, ऊ से उमरिया, और से शहडोल, तो याद रखिएगा, रउआ राशि भवरास मोह जीप का उसी। कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के, 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है, तो ये 230 सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 230। इसमें से 35 सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है, और 47 सीट है एसटी के लिए आरक्षित। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 35 सीट एससी के लिए आरक्षित है, और 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 29, जिसमें से 4 जो सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, और 6 सीट है एसटी के लिए आरक्षित, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी कुल सीट है, तो ये है 11 सीट है राज्यसभा में। इसके बाद हम बात करें कि मध्य प्रदेश में संभाग, तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। कौन कौन से, एक तो इंदौर संभाग हो गया, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, शहडोल संभाग, सागर संभाग,
और होशंगाबाद या नर्मदा संभाग भी बोलते हैं इसे, है ना। तो ये कितने संभाग हो गए? 10 संभाग, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो ये है जबलपुर संभाग, ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने जिले हैं? 52 जिले। और विकासखंड कितने हैं? तो ये 313 विकासखंड है, ठीक है, याद रखिएगा 313 विकासखंड है। और जिले कितने हैं? तो ये 52 जिले हैं, ठीक है। 51 जिला कौन सा था? आगर मालवा था 51वां जिला, और ये शाजापुर से अलग होकर बना था। और जो 52वां जिला था ये कौन सा था? तो ये था निमाड़ी था, ठीक है। कौन सा था? निमाड़ी। ये किससे अलग होकर बना था? तो ये टीकमगढ़ से होकर बना था। कब? 2018 में, ठीक है, याद रखिएगा 2018 में बना था। कौन सा? निमाड़ी। और आगर मालवा कब बना था? 2013 में बना था, ठीक है, 2013 में बना था आगर मालवा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो जनसंख्या देखिए, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो ये हो गई 7,26,26,809, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है। तो 7,26,26,809, जिसमें 51.8% कौन है? पुरुष है, ठीक है। और महिलाओं का क्या परसेंट है? 48.2% कौन है? महिलाएं, ठीक है। और अगर जनसंख्या वृद्धि की दर देखें हम तो ये 20.30% है जनसंख्या वृद्धि। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या है 72.4% मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 27.6% है शहरी जनसंख्या। अब हम 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है मध्य प्रदेश में? 15.6% है, ठीक है, 15.6%। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का परसेंट कितना है? तो 21.2% है, ठीक है, 21.2% है। सबसे ज़्यादा परसेंट कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो ओबीसी का है, ठीक है, ओबीसी सबसे ज़्यादा परसेंट है। और जनजातीय जनसंख्या में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, ठीक है। जनजातीय संख्या में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है। और जनसंख्या घनत्व देखिए मध्य प्रदेश की, तो ये 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? तो 236 लोग रहते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं? तो 236 लोग रहते हैं, ठीक है, 236 लोग। और 382 प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी? ये इंडिया की है, ठीक है, 382 किलोमीटर प्रति वर्ग। तो याद रखिएगा। बात करें जनगणना 2011 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 69.3%, ठीक है। और हमारे देश की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 73% थी। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 78.7% थी। और इसमें हमारे देश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84% है। और महिला साक्षरता दर कितनी है हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये है 59.2%। और हमारे देश की महिला साक्षरता दर कितनी है? 67.8% है। और देखिए दोस्तों, हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो वो है केरल है, ठीक है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 96.2% है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो ये दिल्ली है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 88.7% है। उत्तराखंड की साक्षरता दर ये थर्ड प्लेस पर है, यहाँ की साक्षरता दर है 87.6% है। और हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 86.6% है। और असम की साक्षरता दर कितनी है? तो 85.9% है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो ओवरऑल हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? 28वें स्थान पर है, ठीक है। और बात करें स्टेट में तो स्टेट में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है लिटरेसी में? तो ये 21वें स्थान पर है। तो ये डाटा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले कौन सा है? तो देखिए पहले नंबर स्थान पर कौन सा है? जबलपुर है, यहाँ की साक्षरता दर 81% है। सेकंड प्लेस पर है इंदौर, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 80.9% है। और थर्ड प्लेस पर है भोपाल, भोपाल की साक्षरता दर कितनी है? 80.4% है। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 86.1% है। सेकेंड प्लेस पर झाबुआ है, झाबुआ की साक्षरता दर है 43.3%। और बड़वानी की साक्षरता दर कितनी है? 49.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देखिए, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये है इंदौर। सेकंड प्लेस पे है जबलपुर, ठीक है, वैसे लगभग सेम है इंदौर और जबलपुर की पुरुष साक्षरता दर। फिर थर्ड प्लेस पर है भोपाल, ठीक है। तो इंदौर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.3% है। जबलपुर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.2% है। और भोपाल की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 85.4% है, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पहले स्थान पर है अलीराजपुर, अलीराजपुर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 42% है।
झाबुआ की पूर्व साक्षरता दर कितनी है? 52.9% है। और बड़वानी की पूर्व साक्षरता दर कितनी है? 55.7% है। अब बात करें हम सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो पहले स्थान पर है भोपाल। भोपाल की महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.3% है। और जबलपुर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.2% है। और इंदौर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 85.4% है। अब बात करें हम यहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। ठीक है, देखिए न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। यहाँ की महिला साक्षरता दर कितनी है? 30.3% है। और सेकंड प्लेस पे है झाबुआ। झाबुआ की महिला साक्षरता दर कितनी है? 83.8%। और बड़वानी की महिला साक्षरता दर कितनी है? 42.4%। और दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, देखिए जो मध्य प्रदेश की पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर है वो सबसे अधिक किस दशक में हुई थी, तो वो हुई थी 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा 1981 में 29.4% थी। ठीक है, पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो वो है बालाघाट। ठीक है, देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है बालाघाट। ठीक है, और बालाघाट की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये रही बालाघाट की लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पर मतलब लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं है, तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं है? 1021 महिलाएं। ठीक है, और अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो जिला कौन सा है? भिंड है। ठीक है, यहाँ पर 1000 पुरुष पर मात्र कितनी? 837 महिलाएं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? बालाघाट। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? तो ये भिंड। तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में? 931 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है भिंड। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं। और जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है कौन सा? बालाघाट। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। तो याद रखिएगा। तो ये रही छिंदवाड़ा की लोकेशन। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और बात करें हम मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले की, तो ये है निमाड़ी। निमाड़ी कहाँ पर है? ये निमाड़ी है, ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। ठीक है, कब अलग हुआ था ये? तो 2018 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निमाड़ी। ठीक है, अच्छा ये छिंदवाड़ा की बात करें तो ये कौन से संभाग में आता है, तो ये जबलपुर संभाग में आता है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिला जबलपुर संभाग में आता है। और निमाड़ी जिला कौन से संभाग में आता है, तो ये सागर संभाग में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ये जबलपुर संभाग है। ठीक है, ये जबलपुर संभाग और इसी में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो ये कौन सा है? ये शहडोल है। ठीक है, ये रहा शहडोल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है निमाड़ी। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है इंदौर। ठीक है, इंदौर जिला सबसे बड़ा है दृष्टि से, ये संभाग है इंदौर डिस्ट्रिक्ट ये है। ठीक है, दृष्टि से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इंदौर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, तो इंदौर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रदेश में सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है, तो इंदौर है। तो चलिए एक बार मैप में देखते हैं। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, तो ये है इंदौर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो झाबुआ है। तो याद रखिएगा सेकंड नंबर पे है झाबुआ और फर्स्ट पे कौन है? इंदौर। और सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, तो ये है अनूपपुर। अनूपपुर की लोकेशन ये है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है बैतूल। तो बैतूल की लोकेशन ये है, मतलब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि होती है कहाँ पर? अनूपपुर में, फिर उसके बाद बैतूल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो इंदौर हो गया, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यह है निमाड़ी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी कौन सा है? निमाड़ी। अच्छा निमाड़ी नहीं बना था, उसके पहले कौन सा था, तो ये था आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। ठीक है, कौन सा? 51वां जिला कब बना था? ये 2013 में। फिर उसके बाद कौन सा बना? निमाड़ी। तो ये निमाड़ी का जन्म हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में निमाड़ी बना और 2013 में आगर मालवा।
आगरमालवा शाजापुर से अलग होकर बना था, ये रही शाजापुर की लोकेशन, ठीक है। और जो निमाड़ी था वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और निमाड़ी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। अच्छा, ये झाबुआ और इंदौर ये दोनों कौन से संभाग में आते हैं, तो ये आते हैं इंदौर संभाग में, ठीक है, इंदौर भी और कौन सा झाबुआ भी। और बैतूल की बात करें तो बैतूल आता है नर्मदापुरम संभाग में, ठीक है। और ये जो निमाड़ी है ये कौन से संभाग में आता है, तो ये आता है सागर संभाग में। ये रहा निमाड़ी, ठीक है, यहाँ पर है बैतूल और यहाँ झाबुआ, यहाँ इंदौर, ठीक है। और ये हो गया जबलपुर। शहडोल तो बता दिया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला इंदौर हो गया, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर हो गया, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा हो गया, इंदौर हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ये निमाड़ी है, ठीक है। निमाड़ी नहीं बना था 2018 के पहले, कौन था, तो ये था आगरमालवा। आगरमालवा कब बना था, 2013 में। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था, ये हरदा था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये इंदौर है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर है। तो चलिए एक बार मैप में देखते हैं। देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है इंदौर। इंदौर की लोकेशन कहाँ पे है, ये है। इसका मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या नगर में रहती है यानी सिटी में बसती है तो कौन सा है, इंदौर में बसती है, ठीक है। और यहीं अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से हो जाएगा भोपाल, ठीक है। यहाँ पर 80% लोग शहर में बसते हैं, ठीक है, सिटी में। बाकी 20% लोग कहाँ पर रहते हैं, ये ग्रामीण में रहते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत के हिसाब से कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भोपाल। और अगर हम पूछे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये इंदौर है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें हम कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है रीवा, ठीक है। रीवा की लोकेशन कहाँ है, ये है। तो याद रखिएगा ये रीवा की यूपी से बॉर्डर टच करता है, ठीक है, यहाँ से यूपी है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रीवा। और यहीं हम प्रतिशत की बात करें तो ये कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है डिंडोरी। डिंडोरी की लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 95% लोग ग्रामीण में बसते हैं, गाँव में बसते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 95% लोग गाँव में बसते हैं, मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो शहर में बसते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा पॉइंट है, एक तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, तो ये इंदौर हो गया, इंदौर संभाग में है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, तो ये हो गया रीवा, ठीक है, रीवा हो गया। और यहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला हो गया, ये भोपाल हो गया। और पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, तो डिंडोरी है। डिंडोरी में 95% लोग गाँव में बसते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा हो गया, इंदौर। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, तो ये इंदौर, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, तो ये हो गया निमाड़ी है, ठीक है, निमाड़ी है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है इंदौर। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, ये रीवा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से ये भोपाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो गया, तो ये डिंडोरी, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला हो गया, ये भोपाल, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 80% लोग तो शहर में बसते हैं भोपाल में, है ना, मात्र 20% लोग जो है वो गांव में बसते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, भोपाल। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला हो गया, ये भोपाल, क्योंकि मात्र 20% यहाँ के लोग, मतलब 20% लोग गांव में बसते हैं, बाकी 80% लोग शहर में बसते हैं, ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो धार है। तो चलिए मैप में देखते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की, ठीक है। और एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये धार है। कौन सा है, धार है, ठीक है। और यहीं अगर हम प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये है अलीराजपुर, जस्ट इसके साइड में, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला धार। और अगर पूछा जाए कि सिर्फ जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, धार में है, ठीक है। और बात करें कि न्यूनतम, तो न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ पर है, ये भिंड में है, प्रतिशत के हिसाब से भी और वैसे भी कहाँ पर है, ये भिंड में है, ठीक है। तो बात आए कि सर्वाधिक
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड है और न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से भी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये भी कौन सा है, भिंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं हम एससी की, यानी अनुसूचित जाति की। ठीक है, बात करेंगे हम एससी की। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो ये है इंदौर। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर है। ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो ये झाबुआ है। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से भी झाबुआ ही है। ठीक है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ होगा और प्रतिशत के हिसाब से भी झाबुआ ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला है, तो ये उज्जैन है। ठीक है, कहाँ पर है उज्जैन, तो ये रहा इंदौर के साइड में उज्जैन। ठीक है, तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक में देखिए तो ये कौन सा हो गया, उज्जैन। मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला है, उज्जैन है। ठीक है, और न्यूनतम झाबुआ है। तो यहाँ मैंने -SC में इसलिए लगाया है, तो ये अनुसूचित जाति की हो गई, तो इसमें जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से भी और वैसे भी कौन सा है, झाबुआ है। और यहाँ ST-। ठीक है, तो ये दोनों के हिसाब से क्या है, न्यूनतम है। जनसंख्या भी न्यूनतम है यहाँ की और प्रतिशत के हिसाब से भी न्यूनतम है। तो याद रखिएगा, झाबुआ SC में आ गया और जो भिंड है वो ST में आ गया। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये है भिंड। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर हो गया और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला झाबुआ। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से भी कौन सा है, तो झाबुआ है। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इंदौर है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति तो ये हो गया झाबुआ। ठीक है, और यहीं पे अगर ST की बात आए तो ST में न्यूनतम क्या है, भिंड। ठीक है, भिंड है। और SC की बात आए तो झाबुआ। ठीक है, सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो ये डिंडोरी है। ठीक है, याद रखिएगा, डिंडोरी सबसे कम सिंचाई वाला जिला है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश में, तो ये है भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। और सर्वाधिक सिनेमा घर वाला जिला कौन सा है, तो ये इंदौर शहर है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा धूपगढ़, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। और ये कहाँ पर है, पचमढ़ी। और पचमढ़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है कौन सा, पचमढ़ी। और होशंगाबाद कौन से संभाग में आता है, तो ये आता है नर्मदापुरम संभाग में। ठीक है, इसको होशंगाबाद संभाग भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान नर्मदा नदी के सोन घाटी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सोन घाटी ये कहाँ पे है, ये अनूपपुर जिले में है। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, अनूपपुर जिले में है। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, 13-12 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और अमरकंटक किस जिले में है, तो ये अनूपपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में है। सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में है। और यहाँ पर सबसे मोटी का कोयला पाया जाता है एशिया में। ठीक है, एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारी ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में। सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार है। और मालवा का पठार, इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, मालवा का पठार का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। याद रखिएगा। अब बात यहाँ पर करें कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है, तो ये भोजपुर में है। ठीक है, और भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो रायसेन कहाँ पर है, तो रायसेन की लोकेशन ये रही। ठीक है, होशंगाबाद के बाद ये रहा रायसेन। ठीक है, और प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, तो श्योपुर है। ठीक है, ये रहा श्योपुर। और ये कौन से संभाग में आता है, तो ये आता है चंबल संभाग में। ठीक है, ये यहाँ पे चंबल संभाग रहा। तो याद रखिएगा, श्योपुर है प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला। और प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है, तो ये है भोपाल। ठीक है, भोपाल सबसे कम कुपोषित जिला है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र है। ठीक है, और प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर, ये कहाँ पर है, ये रायसेन में है। ठीक है, और प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, तो ये है श्योपुर, चंबल संभाग में। ठीक है, और इसकी बॉर्डर राजस्थान से टच करती है। ठीक है, श्योपुर की। और प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है, तो ये है भोपाल। ठीक है, कौन सा है, भोपाल, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला कौन सा है, तो ये है भोपाल। यहाँ पर 855 किलोमीटर स्क्वायर में आबादी रहती है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 855 लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक विरल आबादी वाला जिला कौन सा है, तो डिंडोरी है। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो 94 लोग रहते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा। और प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? खजुराहो। इसका सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो ये पचमढ़ी है। पचमढ़ी कौन से जिले में है? तो ये है होशंगाबाद जिले में, ठीक है, नर्मदापुरम संभाग में। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करें हम कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है पचमढ़ी में, यानी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पचमढ़ी में होती है। और कितनी होती है? तो यहाँ पर है 199 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो ये होती है भिंड में, ठीक है, मात्र 55 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात करें प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद है, ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। अब बात करें सबसे लंबा पुल कौन सी नदी पर है? तो तवा नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा, तवा नदी पर, होशंगाबाद में। और डाकघर में देश का पहला पासपोर्ट कार्यालय ये विदिशा में है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, ठीक है, याद रखिएगा, खजुराहो में। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। और अभी तक हमने 128 क्विज कर चुके हैं, ठीक है, उसके पहले भी हमने बहुत से क्विज किए हैं। तो दोस्तों जिसने एक भी क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है तो सारे क्विज वो अटेम्प्ट कर सकता है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।